सोचा था कि मैं टॉप 5 बने रहूंगा और मैंने ये सोचा थोड़ा सा देखो ना कैसे आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊंगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। साई निकलते निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टैग मिला, ये कौन है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले हो? काफ़ी कुछ सीख कर निकला और डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैं सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ, बहुत अच्छा लगा। साई, आपका और कटारिया का जब झगड़ा हुआ तो आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है जो आपने किया? ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो उसकी अच्छी बात है। और अभी फिलहाल बाहर भी मैं और लवकेश गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे। सर कॉमन पॉइंट पे आप लोग आए नहीं थे। शायद वो भूल गया, तो कोई बात नहीं। साई, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था जब आप एंटर करने वाले थे कि आपका शिवांगी का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आपने डिनाई कर दिया था एज ए गर्लफ्रेंड, बट आपने अनिल सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर भी हमने देखे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? No more comments on personal. बट सर साई ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। हाँ, तो पर्सनल एक बार कैसे? हो गया वो हो गया, and that's it, nothing more than that. घर में Next ऐसा कौन है question. जिससे आप कभी नहीं मिलना चाहोगे? क्या घर में ऐसा कौन है जिससे कभी नहीं मिलना चाहोगे? यार, वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है। लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, कि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है। सर कमिंग बैक टू कटारिया वाला फाइट, वहाँ पे आपने सामने से उनको माँ की गाली दी थी, उसके बाद आपने जब उनको वापस आपको गाली दी तो आप वो सह नहीं पाए, आपने तोड़फोड़ मचा दिया बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी को दे रहे हो तो आपको लेने की क्षमता भी रहनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था रिएक्शन। सना ने बताया था ये बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने माँ की गाली दी उनको सामने से दी थी। यार, किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो? जाके एपिसोड को से देखो। सना की जीत के बारे में क्या बोलेंगे? ऑल द बेस्ट टू हर एंड कांग्रेचुलेशंस। मैं एक सीख बताता आप सबको कि कभी अपने फायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ो। पर बिग बॉस के घर में मेनली यही होता है और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा अगर आप ये मोटिवेट दोगे? क्योंकि गेम आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमने अपनी दोस्ती तोड़ो अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी जिंदगी में भी ये रूल अप्लाई करता हूँ। साई, इस सीजन में फिजिकल फाइट्स भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मैंने ऑलरेडी बोल दिया। भाई एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो बार बार? सना सुल्तान वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहता। बहुत कुछ है लाइंड अप, एंड ऑलरेडी मैंने जो साइन अप किया था बताऊँगा। थैंक यू।